यूँ तो ढेरों अच्छी आदतें हैं मेरी, पर एक आदत की वजह से फीकी पड़ती दिख रही थी तैयारी मेरी। आज तो सबसे ज़्यादा स्पेशल डे है। सोचा था कि वही ब्लू शर्ट पहनूंगा यार। हाँ वही, जिसे किसी स्पेशल डे के लिए मैंने संभाल के रखा है। मेरी चीज़ें उनके जगह पे ना रख के यूं ही फेंक देने की आदत की वजह से आज ही वो शर्ट किसी कपड़े के ढेर के नीचे दबी पड़ी है। एक ढेर को टटोल के सही करो तो दूसरा ढेर और बड़ा हो रहा है। स्पेशल डे की स्पेशल शर्ट को ढूंढने में सारा समय जा रहा है। सोचा था कि मिलने के समय से कुछ आधा घंटा पहले पहुंच जाऊंगा, तहजीब तमीज से तुम्हारा स्वागत करूंगा। गुस्से से माथा गर्म हो रहा है। कल रात ही शर्ट ढूंढ के रख लेनी चाहिए थी, ये ख्याल बार बार दिमाग में आ रहा है। मजे की बात तो ये है कि जब थक के मैं स्टूल पे बैठा तो पता चला कि उसी स्टूल के ऊपर वो ब्लू शर्ट रखी हुई थी। खुशी में बाबरा समय इधर उधर भागने लगा। अब तो जल्द पहुंच जाऊंगा, ये सोच मुस्कुराने लगा। तैयार होकर जब टाइम देखा तो पता चला कि अब तो लेट होना तय है, और इस पर तुम्हारा गुस्सा होना भी तय है। मैं जानता हूँ तुम जल्दी पहुंच चुकी होगी और मैं कहाँ रह गया बस यही सोच रही होगी। पर यकीन मानना, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुमसे मिलने की अपनी बेकरारी को भी जाहिर करने को तैयार था। मिलते ही गले लगेंगे, इश्क विश्क की बातें करेंगे, प्लान भी तैयार था। हाँ हाँ जानता हूँ, सिर्फ लाइक वाला रिलेशन है हमारा। पर क्या करूँ, कुछ इमोशंस है जिनको बयां करने को बेताब होता हूँ। वो राज की सिमरन, कबीर की नैना जैसा प्यार स्क्रीन पर ही अच्छा लगता है। मैं तो अपनी तुम्हारी जिंदगी की किताब के पन्नों पर एक सा ही इश्क लिखना चाहता हूँ। पूरे रास्ते बस जल्द पहुंच जाऊं, ये सोचते सोचते जैसे ही वेन्यू पर पहुंचा और तुम्हें देखा तो बस देखता ही रह गया। दिमाग में बनाया गया प्लान सब भूल गया। हाथ मिलाने और गले लगने की कश्मकश से दूर चेयर पुल करके बैठने को कहना मैंने वाजिब समझा। शब्दों में उलझने से बेहतर मैंने खामोश रहना समझा। पर अब खामोशी कुछ सन्नाटा सी लग रही है। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, इस मझधार में मैं बस उंगलियों से टेबल बजाए जा रहा हूँ और बीच बीच में तुम्हें देखकर अपनी किस्मत पर मुस्कुरा भी रहा हूँ। लेकिन तुमने तो मुझे पकड़ ही लिया। अब आगे क्या करूँ, इस सोचते हुए मैंने ऑर्डर ही कर दिया। और फिर तुमने जैसे ही मुझसे पूछा कि क्या ये वही शर्ट है, पहले तो तुम्हारी आवाज़ सुन के शरीर ही ठंडा पड़ गया और जवाब क्या दूँ इसकी तलाश में खो गया। फिर तुम्हें बताया कि हाँ ये वही ब्लू शर्ट है, और तब जाके कहीं वो सन्नाटा कहे अनकहे अल्फाजों में बदल गया। जानता हूँ मैंने तुमसे कभी अपनी पहली मुलाकात की पहली आरज़ुएं बयां नहीं की, क्योंकि यूँ तुम्हारी खिड़की के पास की सीट बुक करने की आरज़ू से ये बात साफ हो गई कि आरज़ुएं हमारी एक सी हैं, इसलिए बयां करने की ज़रूरत ही नहीं। पहली मुलाकात आखिरी नहीं, आने वाली मुलाकातों पे जल्द पहुँच जाऊँगा या देर से, इसकी परवाह करने की भी ज़रूरत नहीं। तस्वीरों और ख्वाबों में उकेरी मुलाकातों को हकीकत कैसे बनाएंगे, इसकी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ और रहूँगा। दोस्त तो कहेंगे कि भाई तेरा भी कटेगा, लेकिन किसी दूसरे के ख्यालों को दरमियान नहीं आने दूंगा। दुनिया में वो कच्चे शब्दों के झूठे वादों को भी दूर रखूंगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे आने वाली जिंदगी हमारी मुलाकातों पर एतबार है, और वो भी इसलिए क्योंकि हमारी ये पहली मुलाकात बहुत खूबसूरत रूप से मुकम्मल हुई है। हमारी पहली मुलाकात आज मुकम्मल हुई है।